क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो इस धरती में आपको दूसरा कोई समझेगा ही नहीं दोस्त। आपकी ज़िंदगी टेंशन, डिप्रेशन में ही गुजरेगी और हो सकता है कि एक दिन इसी तरह आप गुजर जाएँ। क्योंकि मेरे भाई, इस दुनिया में निकम्मा, नकारा, नालायक कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बनता। लाइक माय पेरेंट्स, मैं अपने घर के लोगों का एग्जांपल देता हूँ। हेलो folks, how are you? I am Ricky Kumar and you are watching Ricky's Thoughts. In this video we will talk about parents, or you can say Indian parents, because this problem is exists in India, only India. So what is the matter? If you want to know, so watch full video till end. And if you like this video, so please after watching subscribe, hit the bell icon and like, also comment and share. क्योंकि दोस्तों अब ये समय भी आ गया है हमारे देश में कि अब इस विषय पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती ही होंगी, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होंगी। जो पुराने ज़माने में जो बातें कही जाती थी, जो कहानियाँ हम सुनते थे, जो हर चीज़ को लेकर के, देखिए अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह में हैं, हर फील्ड में हैं, हर घर में हैं। तो ये जो बातें हम करते हैं, किसी एक कहना चाहिए पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के ही करते हैं, सबको भी हम नहीं कह रहे हैं। कहने का अर्थ है कि सबको टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे थोड़ा अच्छे हैं, थोड़े 50-50 वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड टाइप के लोग भी हैं। बहुत से किस्से भी देखने सुनने को तो मिलते ही हैं, आपको भी मिलते ही होंगे, आई एम श्योर। तो ये जो किस्सा है, ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ, ये मुद्दा आप लोग जानते हैं, जब मैं कुछ देखता हूँ तभी उसके बारे में बात करता हूँ, या खुद से कभी गुजरता हूँ उन चीज़ों से तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कल्पना से ये चीज़ें नहीं करता। दिस इज़ हार्ड रियलिटी, यू कांट एस्केप। कहने की बातों को आप लोग छोड़ दो, किताबी बातों को आप लोग छोड़ दो, फिल्मी बातों को आप लोग छोड़ दो, ग्रंथों की बातों को भी आप लोग छोड़ दो कि भैया ये होता है, वो होता है, ये लोग तो परमेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ही बच्चों को मार भी डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है, आपने ऐसे मुद्दे देखे होंगे, वो लोग उसको कहीं रोड के किनारे छोड़ के आ जाते हैं, कहीं ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं, उससे उसको क्या हो रहा है कोई नहीं देखने वाला है। तो उसको कैसे परमेश्वर बोलोगे? तो यही बातें हैं। बट ये मैं आज इस तरह की मुद्दा कुछ नहीं लेके आया हूँ आपके लिए। मैं एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ लेकर आया हूँ, और वो भी उनके लिए लेकर आया हूँ जो बच्चे बिल्कुल सीधे हैं, शरीफ हैं। इस देश में दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, जो सीधा है, जो शरीफ है, उसके काम जल्दी से नहीं बनते हैं। घर में भी उनको ताने मिलते हैं, और उसके बाद उसका नतीजा क्या होता है, वो या तो कहीं अपना जोर लगा के घुसते हैं और एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में फंस जाते हैं, और उसके बाद उनकी आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। लोग परलोक सिधार रहे हैं इसकी वजह से। वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ज़रा सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके कोई काम क्यों कर रहा है। मुझे यही चीज़ समझ में आती है जो मुझे देखने को मिल रही है ज़्यादातर लोगों में। घर का जो प्रेशर होता है हमारे देश में, क्योंकि एक तो इस देश के अंदर टैलेंट की कोई कदर नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश में दूसरे देशों की तरह स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, सिवाय क्रिकेट को लेकर के। उसके अलावा आप देखें, कोई टैलेंट के बारे में देख लें, कुछ चीज़ के बारे में देख लें, मतलब हर चीज़ में जोड़ तोड़ तिगड़मी चलती है। किसी को सही सही काम कहना चाहिए मिलता ही नहीं है। खुद मैंने एक्सपीरियंस किया यार, दूर क्यों जाएंगे, मैं खुद स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहा हूँ, और अब भी हूँ। अब भी कोई ऑडिशन का आता है तो मैं देता ही हूँ इस उम्मीद में। लेकिन मैंने देखा है बहुत राजनीति होती है, बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत जोड़ तोड़ होता है इस देश में। जब तक आपका कोई पहचान नहीं है, जब तक आपके पास खूब सारा पैसा नहीं है, मतलब वर्स्ट स्थिति है यार। सही बोलूँ, कब तक सच को आप लोग छुपाओगे? महान बोलने से महान नहीं होते। इस चीज़ को पहले आप खुद में रियलाइज़ करो। कितने लोग भरे बैठे हैं, तो ऐसा हर फील्ड में है ना, जॉब में भी है, आप देख लो, पॉलिटिक्स तो है ही बेकार, फिर और चीज़ों को देख लो उसमें भी है। यहाँ की स्पोर्ट्स की भी वही हालत है। एक तो स्पोर्ट्स जैसे मैंने कहा ज़्यादा है नहीं, उसमें किसी का कुछ करियर बनना मुश्किल है, और बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में हमारे भी, मैं अगर बात करूँ इस फील्ड की भी, तो मैं अब उसको रियलाइज़ करता हूँ कि इस चीज़ में भी कोई मुझे फ्यूचर नहीं दिखाई देता। ये तो मेरा एक शौक़ है, इसलिए मैं करता हूँ। अदरवाइज़ फ्यूचर नहीं है, पैसे नहीं हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कि आप कह सको कि यस यही है राइट चॉइस भी। यू कांट से दैट। तो एक जब बच्चा घर से निकलता है, इस तरह की चीज़ें करता है, ज़बरदस्ती वो इस कल्चर में फंस जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है, मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा। सोचो ज़रा, वो किस चीज़ से डरता है जो अपनी जान तक गंवाने के लिए वो रेडी है। इतना लोग काम कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं पैसे के लिए, जीने के लिए। क्या ऐसी स्थिति है
किसी की बहुत ख़राब स्थिति होगी तो मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, बट अच्छे घरों में मैंने देखा है जो हमारा सो कॉल्ड समाज है, आपको एक तो हर हमेशा टारगेट करता है। जब भी कहीं जाओ, किसी भी यंगस्टर को देख लेना आप, उसकी दुखती रग पर पैर रखना अंकल आंटियों की बहुत बड़ी एक आदत होती है यहाँ। क्यों तेरी जॉब लगी कि नहीं? अभी तो क्या कर रहा है? अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। ये वाली बातें आपको हर जगह सुनने को मिलेंगी और यही चीज़ धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है। तो माँ बाप का इसमें क्या योगदान है? माँ बाप भी कुछ दिन में ऐसे हो जाते हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा प्रेशर करते हैं। यहाँ के माँ बापों की सबसे गंदी चीज़ मुझे लगती है, बच्चा पैदा खुद करते हैं। बच्चे ने उनको कोई लेटर नहीं लिखा था कि मुझे आप घर में पैदा करो। बात को ठीक से समझना, आपको गलत भी लग सकती है क्योंकि मेरी बात, बच्चे ने नहीं कहा है कि मुझे तुम पैदा करो। पैदा माँ बाप दो लोग मिलते हैं, मिलते इसलिए हैं क्योंकि उनको अपने लाइफ में वो शादीशुदा ज़िंदगी देखनी थी, जो सेक्सुअल डिज़ायर थे उसको वो उनको पूरा करना था। ये एक हार्ड रियलिटी है अगर आप मानो। देखो जानवर भी करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, जानवर भी करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, कुछ दिन के बाद आवारा घूमते हैं उनके बच्चे। तो वही हाल अब हर जगह हो रहा है। और जैसे मैं हमारे देश में कहा कि यहाँ पर और कुछ स्कोप भी नहीं है। मतलब आप बिजनेस करोगे, बिजनेसमैन हो आप, छोटे मोटे कुछ दुकान खोल लिया आपने अपनी जीविका चलाने के लिए, ले वो आपको उसमें जीने नहीं देंगे पीसफुली, उसमें भी टारगेट करेंगे। अरे तुम इतने पढ़ लिख के ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो करेगा क्या? ये तुम बोलते रहते हो जॉब नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, तो कभी उनको ज़रा प्यार से बोला करो, भैया तुम मुझे दिला दो ना। आप मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हो? मुझे दिला दो, जो जिस चीज़ की कमी आपको मेरी ज़िंदगी में दिखती है वो मुझे ला के दे दो। आप ऐसे लोगों को हमेशा यही करो। तो जो तेज तर्राट हैं उनके लिए तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो लोग सीधे साधे लोग हैं, जो बेचारे इस डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत, क्योंकि यार देखो ये बात मजाक की नहीं है। आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या क्या वो कदम उठा रहे हैं, नहीं उठाते हैं तो उनके साथ हो जाता है कुछ भी, विच इज़ नॉट गुड। और ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जान है तो जहान है। सबसे पहले तो टॉक्सिक वर्क कल्चर से बचो, छोड़ो इसको। अपने जो ये जो समाज है, ये फालतू का समाज जिससे आपकी दाल रोटी चलती नहीं है, ये फालतू की बातें भर करते हैं, इनसे दूर रहो। कुछ कहते हैं वैसे ही उनको प्यार से जवाब दो कि अंकल या आंटी जो भी आप खोज के दे दो, मैं कर लूँगा, मैं थक गया कर करके, मैं खोज खोज के थक गया। आप सीधा बोलो, मिल ही नहीं रहा है। आप जिन लोगों को जिता के लाते हो वोट दे दे के, वो लोग आपके लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मेरे पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने उंगली उठाई कि यार मैं गलत चीज़ बता रहा हूँ। यू डोंट हैव आइज, यू डोंट हैव ब्रेन, यू कांट वॉच, यू कांट लिसन, यू कांट एनीथिंग, यू आर जस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, सही चीज़ गलत चीज़ को दिखाई ही नहीं देती तुमको। और माँ बाप अपने बच्चों को देखा है मैंने कि कुछ म्यूचुअल फंड की तरह यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि हमने तो ये सोचा था कि ये करेगा वो करेगा, या मैंने तो इसको इसलिए पढ़ाया था, इतने पैसे लगाए कि ये करेगा वो करेगा, इतने दिन में ये सफल हो जाना चाहिए था। अरे भैया, आप ऐसे लोगों को, जो भी बच्चे हैं, अपने माँ बाप को कहिए देखो पापा या मम्मी, आपने जो सोचा था नहीं सोचा था वो बात की बात है। आपने क्या सोचा उससे दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलती है जैसे उसको चलनी है। यू आर नॉट ऑलमाइटी, यू कांट मैनेज, यू कांट कस्टमाइज माई लाइफ, क्योंकि हम कोई मोबाइल नहीं है आपके। ये ऐप यहाँ कर दिया, वो ऐप वहाँ कर दिया, ये सेटिंग कर दी, वो सेटिंग कर दी और हो जाना चाहिए। हम लोग जान हैं, हमारे अंदर में भी जान है, हमारी भी एक कैपेसिटी है, हमको भी रेस्ट चाहिए, हमको भी सब चाहिए। हम जिस पोजीशन में आज बैठे हुए हैं, ये उनको आप कहना कि जिस पोजीशन में हम आप बैठे हुए हैं इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हालात है, हालात को दोष दो, देना ही है। तो रही बात, कोई ज़्यादा कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया पाला पोसा, तो उसको सीधा ऐसे माँ बापों को कहो कि भैया तुमने हमको पाला पोसा पैदा किया, लेकिन हमने तुमको लेटर नहीं दिया था कि तुम हमें अपने घर में पैदा करो। हमने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम हमारे ऊपर अपने सपने को थोपो। हमने ये नहीं कहा था कि हमारी तुम जान खाने के लिए बैठ जाओ। हम पैदा हुए हैं, ये हमारा कसूर नहीं है। सीधी सीधी बात ये आप अपने माँ बापों से कह सकते हैं। इससे आप चाहे जेंटली कहें या वो जिस भी वे में आपसे बात करते हैं उस वे में आपको कहना है, सो यू कैन ट्राई, बट हो सके तो जेंटली उनको कहें, करेक्ट करें, ताकि उनको एहसास तो हो। जब वो आपको किसी से कंपेयर करते हैं तब आप भी उनको किसी से कंपेयर करके देखेंगे।
क्या होता है? जब वो कहते हैं शर्मा जी के लड़के को देखो, तब आप भी कहना कि फलाना के पापा को देखो। आप क्यों नहीं कहते? आप क्यों जाते हो घर छोड़ के? आप क्यों जाते हो कोई गलत कदम उठाने की? आप क्यों खुद को पंखे से टांगते हो? कभी इस बात को सोचो, क्या इसमें वाकई में आपका दोष है कि आप इस धरती में आए? बाकी दुर्भाग्य इस देश का ये भी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि कुछ और चीज़ों में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, कुछ और चीज़ों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए था जितना हम एक चपरासी बनने को देते हैं। तो आज ये हालत नहीं होती। आज विदेशों में लोग तरक्की में हैं, वहाँ इसीलिए हैं। हर किसी की इक्वली एक तो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, फिर हर तरह का फील्ड है। वो लोग अपने फील्ड, अपने इंटरेस्ट को फोकस करते हैं। वहाँ के लोग ये टारगेट नहीं करते। वहाँ के लोग डिग्री डिप्लोमा के पीछे इतना नहीं भागते। वहाँ के लोग ये देखते हैं डिग्री डिप्लोमा जो भी चाहिए, इसको इसके टैलेंट से आना चाहिए। जो ये चीज़ करना चाहता है, उस चीज़ से ये क्या करता है, कैसे लाता है, कैसे ज़िंदगी को चलाता है, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में लेकिन एक भेड़ चाल चलती है, हमेशा से चलती आई है, और वो कभी सुधरेगी भी नहीं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये वाली चीज़ें मेरे तो समझ में नहीं आती। खुद मैं भी कई बार इस चीज़ को फेस करता हूँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी सभी की है। आजकल जो महंगाई है, हर किसी की 12 बजा रही है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, लाइक माई पेरेंट्स, मैं अपने घर के लोगों का एग्जांपल देता हूँ। उन लोगों ने मुझे ज़िंदगी भर कुछ नहीं करने दिया। मैं घर का इकलौता बच्चा हूँ। मुझे उन लोगों ने ज़िंदगी भर कुछ नहीं करने दिया। मैंने कभी कहा कि मैं फलाना चीज़ ट्राई करूँ, बोलते हैं नहीं, उसमें रिस्क है, वो नहीं करेंगे। और कुछ करते हैं तो उनको मैं बच्चा लगता हूँ, वो लोग बोलते हैं नहीं, तेरे ऊपर इतने पैसे हम नहीं लगाएंगे। और कुछ करना चाहें तो उसके लिए मनाही, और कुछ पूछो बोलो तो उसके लिए मनाही। वो बोलेंगे नहीं, हम मैनेज करेंगे तुमको, हम करेंगे, कुछ भी कह रहा हूँ, हम करेंगे। लेकिन जब कभी इनका रिसेशन आता है, जब कभी इनका दौर लगता है थोड़ी ऊपर नीचे हो रहा है, तब ये लोग सीधा कहना शुरू कर दें, यार तुमको कुछ करना चाहिए था, तुम कुछ करते क्यों नहीं, या तुम घर चलाओ। एंड नाउ यू थिंक, मैं यही कहता हूँ, भाई तुमने तो मुझे खुद ही कुछ नहीं करने दिया। हर चीज़ में मैं कभी तुमको बच्चा लगा, तो कभी मेरी बातों में तुमको रिस्क दिखाई दिया। अब मैं किस में घर चलाऊँ? वो जो जमा पूंजी की है कहीं से, अपने पॉकेट मनी से या कहीं इधर उधर से, उससे घर चलाऊंगा? तो ये आंसर आपको भी देना पड़ेगा। अब किसी की जमा पूंजी होती भी तो कितनी होती है, किसी बच्चे की या किसी लड़के की कितनी होगी? हमारे देश का ये दुर्भाग्य है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग अधेड़ उम्र के हो गए हैं, लेकिन कुछ करना नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे होंगे। तो ये प्रॉब्लम मैं खुद भी फेस करता हूँ कई बार। जब भी रिसेशन आता है, जब नहीं आता सब सही सही रहता है तो ठीक है, जब रिसेशन आता है तब ये प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ। ये ताने मैं तो कहना चाहिए बहुत सुना है मैंने। बट मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो सामने वाला मुझे कह रहा है वो खुद लाइफ में इतना सक्सेस नहीं है जितनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहा है। आप चाहो तो ये बात मेरे लिए भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता, आई एम नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, देश का सिस्टम ही ऐसा है। यू थिंक इफ आई एम गुड इन एनी अदर फील्ड, पर मुझे लोगों ने करने नहीं दिया। आपको भी शायद नहीं करने देते होंगे। अगर आप किसी और चीज़ में अच्छे हैं तो खुद ही सोचिए। हमारे देश के अंदर में एक, जैसे कि मैंने कहा, ले दे के स्पोर्ट है वो क्रिकेट, उसके ही पीछे सब पागल। और कोई कंट्री होती और कुछ चीज़ होता तो वहाँ बॉडी बिल्डिंग से लेकर के, रेसलिंग से लेकर के, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं सब में स्कोप है। हर आदमी फेमस है वहाँ। आपको फेमस टेनिस वाला मिलेगा, रनर मिलेगा, WWE के रेसलर मिलेंगे, वहाँ आपको बॉडी बिल्डर मिलेंगे, सब मिलेंगे। एक उनकी जितनी रिस्पेक्ट है उतनी यहाँ वालों की तो है भी नहीं। ये भी आप देखना, कुछ लोग की हैं यहाँ, कुछ लोग होंगे टेनिस वेनिस में भी इधर उधर कुछ बहुत, लेकिन अपवाद मैं कहता हूँ, इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितना वहाँ का किसी एक का नाम आपको मिलेगा। या आप बिजनेस करना चाहो, कोई कलाकारी और तरह की चीज़ करना चाहो, कुछ आर्ट, सब में आप फेल। पीपल जस्ट फोकसिंग ऑन जॉब। यू डोंट हैव जॉब, यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। एक अधिकार नहीं है, तुम साले निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और पेरेंट्स की जो बातें होती हैं कि भाई मैंने तो ये सोच के इसको पढ़ाया था, मैंने तो वो सोच के ये किया था, मैंने तो वो सोचा था कि ये इतना लाएगा। तुम बच्चे पैदा कर रहे हो कि कोई स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? यार ये मैं समझ नहीं पाता। पहले तो फोकस इस चीज़ पर करो। जब शादी करते हो, कुछ करते हो, बच्चे हो जाते हैं, तो इस चीज़ को समझा करो कि भैया ये जो मैं कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ, समाज को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या जिस भी चीज़ के लिए आप करते हो उसके लिए करो। लेकिन जब कोई जान आपके घर में आ जाती है तो उस जान की जान मत खाओ। एटलीस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू से अबाउट दिस टू योर पेरेंट्स।
क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो इस धरती में आपको दूसरा कोई समझेगा ही नहीं दोस्त। आपकी ज़िंदगी टेंशन डिप्रेशन में ही गुजरेगी और हो सकता है कि एक दिन इसी तरह आप गुजर जाएं, जो कि अच्छा नहीं है। गुजर जाने से अच्छा है कि इन पेरेंट्स को, इस तरह के पेरेंट्स को, जब भी वो ऐसा कुछ कहते हैं या इस तरह के पड़ोसियों को जब भी वो ऐसा कहते हैं, आप एक जवाब देना सीखो, उनका मुंह बंद करना सीखो। क्योंकि मेरे भाई इस दुनिया में निकम्मा, नकारा, नालायक कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बनना चाहता। वो बनता है हालात की वजह से, लोगों की वजह से, पैसों की दिक्कत की वजह से, कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जो हमारे देश को चला रहे हैं, जो उन लोगों ने हालात बना दिए हैं, उनकी वजह से। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपका सिर्फ यही कसूर है कि पता नहीं आप क्यों पैदा हो गए। तो ये बात आप सब तक पहुंचाइए। ऐसे सीधे बच्चे जो हैं, जो गलत कदम उठाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। पावरफुल बनिए, अपनी बात को कहना सीखिए। जब आपको कोई भड़ास है तो बोलो अपने माँ बाप को, डांटो आप उनको, हक है आपका। आप डांट सकते हो, आप कह सकते हो, क्योंकि जब वो लोग बिजनेस के हिसाब से आपको देख रहे हैं तो आप भी बिजनेस के हिसाब से उनको देखो ना। तब आप क्यों उनको देवी देवता बनाते हो? जब आपके बाप ने आपसे बोला कि मुझे हिसाब दे, आप भी बोलो आप भी हिसाब दीजिए। क्या जाता है? सीखो ये भी। टेक केयर।